सबको सादर नमस्ते जी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लोगों को भ्रांति है कि आर्य समाज जी मूर्तियों को नहीं मानते, लेकिन मैं बताऊंगी कि आर्य समाजी किस प्रकार की मूर्ति को मानते हैं। एक लड़की थी आर्य परिवार से और वो गुरुकुल में पढ़ के आई थी, और जब वो लड़की जवान होगी तो माता पिता ने शादी करने की चिंता हुई, तो उसके लिए एक लड़का देखा। लड़का सुंदर था, अच्छा कमा रहा था, माता पिता भी अच्छे थे, घर भी अच्छा था, यही देखते ना। तो उसको लेकिन पौराणिक परिवार में था, आर्य परिवार में नहीं मिला। फिर भी चला कोई बात नहीं, अच्छा परिवार है, शादी कर दी लड़की की। जब वो शादी करके ससुराल आई तो शाम को उसकी सास बोली, बेटे कल मंदिर में चलना है, मूर्ति की पूजा, देवी की पूजा के लिए तैयार रहना। लड़की ने 1 मिनट के लिए तो सोचा भी मेरे परिवार में तो कभी मूर्ति की पूजा करने गए नहीं, पत्थर की मूर्ति की, और सास ऐसे कह रही है। तो वो आर्य समाजी परिवार की लड़की थी और गुरुकुल में पढ़ के आई थी, संस्कारी लड़की थी। उसने कहा ठीक है माता जी, ठीक है माँ जी। उसने हाँ भर ली, और सुबह उसकी सास अपने बहू बेटों को दोनों को ले करके गली मोहल्ले की सारी औरतों को बुला करके मंदिर की तरफ चल पड़ी। जब देवी के मंदिर में पहुंचे तो वहाँ पर 2 पहरेदार खड़े थे तलवार हाथ में लिए। तो वह बोली अपनी सास से, हक माँ जी ये इनसे पूछ तो लिया मैं मंदिर में बढ़ने देंगे कि नहीं। उसकी सास बोली, बेटी ये तो पत्थर के है, ये कुछ नहीं कहते। या ठीक है माँ जी। चले गए अंदर, तो द्वार पर हनुमान जी खड़े, गदा हनुमान की मूर्ति थी, गदा लिए खड़े थे। तो बोली माता माँ जी कि ये देखो हनुमान जी गदा लिए खड़े कर दिया, मैं हमको मार दे और अंदर कैसे जाएंगे, इनसे ये गदा ले रहे हैं। तो उन्होंने बोली नहीं बेटी ये बोली है, तो मेरी बेटी बिल्कुल बोली है, तो पढ़ी लिखी फिर भी इतनी बोली है। ये पत्थर की मूर्ति है, ये कुछ नहीं कहते, पत्थर की मूर्ति कभी कहते किसी को। बोला ठीक है माँ जी, ये बात भी सुन ली। अंदर गए, जब उसके मुख्य द्वार पर वहाँ शेरों वाली माँ शेर के ऊपर बैठी, तो लड़की ने देखते चिल्लाना शुरू कर दिया, है खाली मैं है खाली। बोली बेटी किस चीज़ ने खाली? माँ मैं शेर ने खाली। बेटी तू तो कहती है बोली है, हूँ तो तू पढ़ी लिखी, हम तो सोच रहे थे हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, इतना इतना भी नहीं पता है शेर है ये पत्थर का है, ये कुछ नहीं करता। बोली माँ जी मैं आपको यही तो बताने जा रही है, शेर भी पत्थर का है। बोली मैं अभी तो मैं शादी करके आई और अभी मैं नहीं मरना चाहती, शेर मुझे खा लेगा, मैं नहीं जाऊँ अंदर। ने बोली ना बेटी ये पत्थर का है, कुछ नहीं कहेगा। ने बोली ठीक है माँ जी, मैं यही तो आपको बताना चाह रही थी, ये पत्थर का, शेर भी पत्थर का है और ये मूर्ति भी पत्थर की है, ये हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। तो बोले बेटी उसने सास का एकदम भाई समझदार थी सास भी, आगे बात सुन में। तो नील बेटी और कैसे पूजा करें, हम तो आगे ये थाली लेकर न सजा कर न इसका क्या करें। अगर माँ जी ये थाली मेरे को दो। अपने सास के हाथ से थाली ली और उसमें एक फूलों का हार था, वो अपनी सासू माँ के गले में पहरा दिया, और जो रसगुल्ले का डिब्बा लाई थे उसमें से रसगुल्ला उठाया और अपनी सास को खिला दिया। और जो भेंट थी दान दक्षिणा थी वो अपनी सास को दे करके चरण चुचकार करके उसकी आरती उतारी। जब बहू सास को इतना सम्मान दे दे तो सास तो फुली नहीं समा डोडा हो जाएगी कितनी। तो उसने कहा बेटी ये तो आज तूने बहुत अच्छा नहीं। बोली माँ जी हम तो जो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियाँ है ना उनकी पूजा करते हैं, आप ही मेरी देवी हो, आप ही मेरे देवता हो। तो बोले बेटी फिर तू और क्या ना मानना है, मैं तो ईश्वर को मानती हूँ माँ जी। तो सुनो भजन के सास का पाखंड दूर करने के लिए लड़की ने ऐसा कहा था। क्या वो जानती नहीं थी कि पत्थर की मूर्तियाँ कुछ नहीं कहती, लेकिन वो आपको सास को बताना चाहती थी, ऐसे जवाब नहीं दिया। उसको किस प्रकार समझा लड़की ने, देखो इस भजन में सुनो। मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मेरा ईश्वर मैं विश्वास मैं आर्यों की लाडली री, मेरा ईश्वर मैं विश्वास मैं आर्यों की
ससुर मेरा है देवतारी, मेरा ससुर मेरा तो देवता, मेरी देवी है मेरी सास, मैं आरियों की लाडली है, मेरी देवी है मेरी सास, मैं आरियों की लाडली री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, मैं तो घरू कल पढ़ के आई सुरी, मैं तो घरू कल पढ़ के आई सु, मैंने किया है चरिए पास, मैं आरियों की लाडली, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, नली री, मैं तो संध्या दोनों समय करूँ री, मैं तो संध्या दोनों समय करूँ, मैं तो हवन करूँ री बारू मास, मैं आरियों की लाडली, मैं तो हवन करूँ री बारू मास, मैं आरियों की लाडली, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, लाडली कोई शराबी मेरे घर ना घुसरी, मेरे घर में शराबी ना घुस, ना खावंडे मांस, मैं आरियों की लाडली री, ना खावंडे मांस, मैं आरियों की लाडली, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, मैं तो पाखंड मैं ना फसूरी, मैं तो पाखंड मैं ना फसूरी, मैं पढ़ूँ सत्यारत प्रकाश, मैं आरियों की लाडली री, पढ़ूँ सत्यारत प्रकाश, मैं आरियों की लाडली, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, लाडली री, मैं तो पत्थर पूजा ना करूँ री, मेरा ईश्वर मैं विश्वास, मैं आरियों की लाडली, तो खेम चंद्र पाखंड करियो, तो खेम चंद्र पाखंड करियो, तो करता पड़दा फा
शांति शांति शांति। देखो एक संस्कारी लड़की थी, आर्य परिवार की लड़की ने किस प्रकार अपनी सास का पाखंड दूर करा। ना तो उसको जवाब दे देती तो घर में कलेश हो जाता, लेकिन वो समझदार लड़की थी ना, अपनी समझदारी से काम लिया। और देखो जो अपने सास को देवी देवता मानती हो और अपने परमात्मा में विश्वास रखती हो, दोनों समय संध्या हवन करती हो, गुरुकुल से पढ़ी हुई आई हो और किसी पाखंड में ना फंसे और ना किसी शराबी को अपने घर में घुसने दे, ऐसी लड़की मिल जाती है तो बताओ दहेज उसके सामने क्या करेगा। मैं लड़के वाले से कहती हूँ कि तुमको इस प्रकार की लड़की मिल जाए तो जरूर ले आना, कोई दहेज का लालच नहीं करना। ये संदेश देना चाहती हूँ मैं आपको। और देखो सास बहू को घर बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे तो स्वर्ग है उस घर के अंदर। स्वर्ग इधर चौथे पांचवें सातवें आसमान पे नहीं है, स्वर्ग तो घर के अंदर ही है। थोड़ी सी समझने की, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और घर को ऐसी लड़की स्वर्ग बना देती है। तो कैसा लगा मेरा भजन आप कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।